चलिए कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र में कल से आगे देखेंगे। ठीक है। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 70 से 80% श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में तथा 20 से 30% श्रमिक संगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को जो सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाती हैं वे असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इस प्रकार श्रमिक अल्प वेतन और अधिक घंटे कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे श्रमिकों को शोषण से बचाना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रमिक जिनकी मात्रा 70 से 80% है वे संगठित नहीं हैं, उनका किसी प्रकार का संगठन नहीं है, वे बिखरे हुए हैं, है ना। और मात्र 20 से 30% श्रमिक जो हैं वो संगठित हैं, अर्थात किसी संगठन के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो जो संगठन के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं उन्हें बहुत सारी सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं, परंतु जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक हैं उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है और वे ज्यादा घंटे काम करने के लिए कम वेतन में भी विवश रहते हैं या मजबूर रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से श्रमिकों को सुविधा प्रदान करना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। ठीक है। आगे देखेंगे, शासकीय कार्यालय में काम करने वाला एक व्यक्ति निर्धारित समय तक कार्य करता है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन प्राप्त कर लेता है। ठीक है। शासकीय स्थानों की बात हो रही है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करता है। उसे चिकित्सीय एवं अन्य भत्ते भी मिलते हैं। किनको? शासकीय कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को। वह परिवार को कार्यालय नहीं जाता है, वह रविवार को कार्यालय नहीं जाता है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन मतलब वेतन के साथ उनकी छुट्टी रहती है। ठीक है। उसने जब नौकरी आरंभ किया तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया था। वहीं दूसरा व्यक्ति एक छोटे कारखाने में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है या मजदूर है। वह सुबह कारखाने पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या ओवर टाइम नहीं मिलता है। नियोक्ता से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता है। नियोक्ता मतलब जिसने उन्हें काम पे रखा है। ठीक है। उनसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता है जिसमें कारखाने में नियुक्ति की शर्तों के बारे में बताया गया हो। उसका नियोक्ता से उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। ठीक है। उसे नियोक्ता जिन्होंने काम पर नियुक्त किया है वो उसको कभी भी हटा सकता है। पहला व्यक्ति संगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है। संगठित क्षेत्र वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, काम करने की समय निर्धारित होता है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया व कार्यविधि होती है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक
ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। वे लाभ क्या हैं? सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि। ठीक है। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और उन्हें नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो वे पेंशन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यहां पर दिया गया है कि किस प्रकार से संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों में भेद होता है, अंतर होता है। ठीक है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है या प्राइवेट क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र जैसे छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम विनियम तो होते हैं परंतु उसका अनुपालन कमजोर रूप से होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिक को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ ऋतुओं में जब काम कम होता है तो लोगों को काम से भी छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य स्वतः नियोजित हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक को लगाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बिखरे हुए कार्य होते हैं जो लोग सड़कों पर बेचने के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं या सड़कों की मरम्मत का कार्य करते हैं। उसी प्रकार किसान जो है वो अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरों को या श्रमिकों को वेतन भत्ते के माध्यम से उन्हें लगाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो असंगठित है। कहने का तात्पर्य यह है कि काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है पर सुरक्षा और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में यही फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है। और आगे देखेंगे सेवा क्षेत्र, इंग्लिश में बोल देते हैं उसे सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले दिन पढ़ाई करेंगे। आप सभी को यह निर्देश है कि इतिहास का पेज क्रमांक 147, 148, 149 और 150 को आप इन 4 पेजों को ध्यान से अध्ययन करेंगे और आपको कुछ 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को हल करके आपको 11 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से हमें व्यक्तिगत रूप से भेजना है। सुंदर साफ अक्षर होने चाहिए और मात्राओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।